हिंद। बिहार एसटीईटी दिन पर दिन नया मोड़ आता हुआ और सरकारी लापरवाही पूरी तरह चरम पर। और ये सारी चीज़ें कैसे, इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले बिहार एसटीईटी 2019 में जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद लगातार कोर्ट कचहरी का रास्ता अभ्यर्थियों को देखना पड़ा। लेकिन ये सब बात भी अगर छोड़ दिया जाए तो फिजिकल टीचर, चूंकि फिजिकल टीचर का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल स्वच्छ। और अब सवाल उठता है कि जब फिजिकल टीचर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो फिर सरकार आखिर बहाल क्यों नहीं करती? आखिर क्यों हर चीज़ पर कोर्ट का ही रास्ता अभ्यर्थियों को दिखता है? और आखिर क्यों जब कोर्ट आदेश देती है तभी बहाली प्रक्रिया शुरू होती है? फिजिकल टीचर में अब सरकार ने जो भी किया, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी बहाली क्यों नहीं हो रही। कॉमर्स वाले का भी जब कोर्ट में गया केस तो उन्होंने कहा कि अब इसका आवेदन निकालकर उसका एग्जाम लेकर बहाली किया जाए। बिहार एसटीईटी का भी वही है, नोटिफिकेशन के लिए केस हुआ, रिजल्ट के लिए केस हुआ और रिजल्ट में भी पेंच, ऐसा पेंच कि सभी फंस गए उसमें। पहले तो संजय जी कहा करते थे कि 3 महीने में बहाली होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो टीचर है 10+2 और 9-10 में कमी है। लेकिन वो सब बातें कहाँ चली गई? जब नोटिफिकेशन निकलती है तो कहा जाता है कि उतना ही रिजल्ट आएंगे जितना सीट होगा, और यह 2011 से बिल्कुल अलग एग्जाम है। लेकिन क्या हुआ? सब हवाबाजी थी, सब जुमलाबाजी थी, सब खत्म हो गया। कहीं सरकार की ये सोची समझी चाल तो नहीं पहले से? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने रवैया को दिखाया और हर बार उसने एक कुलू छोड़ा, जैसे इस बार तो उन्हें कोई चीज़ करना भी नहीं था, डायरेक्ट उनको मेरिट लिस्ट जारी कर देती। मेरिट लिस्ट जारी करने का मतलब है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देती, 40 और 45% का झंझट ही नहीं करती। तो इसमें कोई रुकावट नहीं थी, वही लोग आते जितने सीट थे। लेकिन उन्होंने कुलू छोड़ा। पहले तो उन्होंने 24,000 के आसपास रिजल्ट दिया, उसके बाद एकाएक इतना बढ़ जाना ये समझ में नहीं आता। और एक कोर्ट का फिर दरवाज़ा खोला। तो आखिर हमारी जो सरकारी तंत्र है वो नाम मात्र की है, क्योंकि हर चीज़ को कोर्ट को ही कहना पड़ता है कि बहाल किया जाए, आवेदन निकाला जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए। तो यह कौन सी काम का है? कोर्ट अपने ही हाथ में क्यों नहीं ले लेती है बहाली प्रक्रिया को? जब ये सरकार नाम मात्र का है, किसी काम का ही नहीं है, तो झूठ मूठ का इतने पैसे जो मंत्रियों को दिया जाता है, इतने घोटालाबाजी करते हैं, तो इन सबको हटा दिया जाए और सारा सिस्टम कोर्ट के माध्यम से किया जाए। तो हर बार कोर्ट का रास्ता दिखाना, कोर्ट ही जब सब कुछ कर रही है तो सरकारी तंत्र का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये पूरी तरह लापरवाह है, क्योंकि न इनके कर्मचारी इनकी बातों को सुनते हैं और न वो किसी को सुनते। आप 2006 से 2015 तक शिक्षक बहाली को देखिए, उसमें कितने जाली फरोश हैं, फर्जी हैं। सरकार आदेश देती है, सरकार समय देती है, हर महीने बढ़ाती है, लेकिन क्या आज तक वेब पोर्टल पर उनका जो डॉक्यूमेंट्स है जमा हो पाया? तो सरकार की कोई सुनने वाला नहीं है, न सरकार किसी की सुनने वाला है। तो इसको हटा दिया जाए और इसके जगह पे कोर्ट को ही लागू कर दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब यही लगता है कि यहाँ पे शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है से बिल्कुल समाप्त हो गई है और सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हो। जो जंगल राज था वो जंगल राज रहे, दूसरे को जंगल राज कहते हैं, खुद जंगल राज बना रहे हैं।
जब शिक्षित ही नहीं होगा समाज तो कैसे समाज की कल्पना करोगे? दिन रात वही गाली गलौज, नशा करना, चोरी, लूट पाट, ये सब किसकी देन? नक्सलवादी सब किसकी देन? ये हमारे बेरोजगारी की देन। और बेरोजगारी के पीछे किसका हाथ है? शिक्षा का हाथ है, क्योंकि आप उस तरीके का शिक्षा ही नहीं देते तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो इन तमाम जो आज हमारे समाज में ये गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और न जाने कौन कौन सी समस्याएं ग्रसित कर रही है, ये सब का देन हमारी सरकार है। और ऐसी सरकार को रखने से कहीं अच्छा है कि कहीं उसको दफना दिया जाए, क्योंकि हर चीज़ में कोर्ट का दखल अंदाजी, कोर्ट के आदेश पर हर चीज़ करना, तो ये कहीं भी नहीं पचता है। लोकतंत्र की मर्यादा को भंग कर दिया गया है। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ बना दिया गया है कि बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हो पा रही, और इतना धांधली, पूरे बिहार को बदनाम करके रख दी है चंद लोगों ने, और शिक्षा विभाग तो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये सरकारी लापरवाही चरम पर है। और आपको पता है कि जब रावण का चरम आया था तो राम ने उसे नष्ट किया था, तो इसका भी कोई ना कोई नष्ट जरूर करेगा। तो देखते हैं, अब कोर्ट का ही फैसला का इंतजार होगा फिर कि कब शेड्यूल जारी होगा। सबसे पहले तो हम मेरिट और नॉट इन मेरिट का केस अभी चल रहा है, और तमाम अभ्यर्थी आक्रोश में आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, और ये पता नहीं कौन सी छाप छोड़ कर जाएगा। जय हिंद।